हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में बताया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीज। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है बच्चों बोल्ड में, डिफिशिएंसी डिजीज। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफिशिएंसी डिजीज। डिफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या होता है। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। तो बच्चों, द डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर लॉन्ग टाइम इज नोन एज डिफिशियंसी डिजीज। सो व्हाट आर द डिफरेंट डिफिशियंसी डिजीज? लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट ऑल these deficiency disease one by one. बच्चों, नंबर वन, क्वाशियोरकोर। आई हैव रिटन हियर, मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों क्वाशियोरकोर। तो क्वाशियोरकोर जो एक बीमारी है जो कि प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण होता है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन फॉर लॉन्ग टाइम इन आवर फूड इट लीड टू डिजीज नोन एज क्वाशियोरकोर। यहाँ पे मैंने फिगर बना रखे हैं बच्चों। इट्स शोइंग द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर से सफर्ड है ये, मैंने बनाया है। And what are the different signs and symptoms of the kwashiorkor? Let us see. Number one, discoloration of hair, यानी कि बालों का रंग जो होता है वो डिसकलर हो जाता है, ब्लैक से ब्राउन हो सकता है। इट मे टर्न इनटू रेड ऑल्सो, है ना। एंड ग्रोथ स्टंटेड, इट मीन्स जो ग्रोथ होता है बच्चों वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से विकास जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण नहीं हो पाता है। इसके अलावा पैची स्किन होता है, जो स्किन होते हैं उसमें धब्बे धब्बे जहाँ तहाँ हो जाते हैं, पैची स्किन कहते हैं। एंड ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन ऑल्सो रिड्यूस द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, है ना, यानी कि ब्रेन का प्रॉपर फंक्शन को भी ये बच्चों रिड्यूस कर देता है। तो क्वाशियोरकोर डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन इन आवर फूड लीडिंग टू द डिजीज नोन एज क्वाशियोरकोर and having different type of sign and symptoms. We can recognize kwashiorkor by seeing carefully these sign and symptoms. इसमें हम लोगों ने देखा बच्चों कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिगर जो बनाया है, इसके पेट देखो बच्चों पूरे फूले हुए हैं। तो ग्रोथ जो है स्टॉप हो सकता है, सोलन स्टोमक हो सकता है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर हो सकता है, पैची स्किन हो सकता है, एंड मे रिड्यूस द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, दिमाग के फंक्शन को भी कमजोर कर देता है। एंड थिनिंग ऑफ द लेग्स, यानी कि पैर जो होते हैं बच्चों वो पतले दुबले हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों दूसरा जो बीमारी है डिफिशिएंसी डिजीज है वो है हमारा मेरास्मस। तो मेरास्मस जो होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है बच्चों। इसमें सनकन आइज हो जाते हैं, यानी कि आंख जो होते हैं फैल भी सकते हैं या सिकुड़ भी सकते हैं। इसके अलावा बच्चों थीन एंड बोनी फेस होता है, यानी कि जो फेस होता है चेहरा वो पतला होता है और हड्डियों के कारण, चूंकि मसल का डेवलपमेंट नहीं होता है, प्रोटीन भी नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है। तो प्रोटीन नहीं होने के कारण इसमें मसल्स का भी डेवलपमेंट नहीं होता है, जिसके कारण थीन हो जाते हैं, इसके फेस बोनी फेस हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों यू कैन सी, यहाँ पे देखो मैंने बनाया है कि रिब्स, यानी कि इसकी जो पसलियां हैं, जो चेस्ट बोन्स है वो क्लियरली नजर आते हैं, स्किन से ही नजर आ जाते हैं, बाहर से नजर आते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा बच्चों बहुत सारे बच्चों में कि उनकी हड्डियां जो है बाहर से ही नजर आती है। रिब्स क्लियरली विजिबल थ्रू स्किन, रिब्स जो है स्किन से नजर आते हैं। एंड पुअर ग्रोथ, और ग्रोथ जो होता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ वेट लॉस भी होता है और वीकनेस भी होता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स बच्चों ये मेरास्मस डिजीज का है, विच इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड फॉर लॉन्ग टाइम। इसके अलावा बच्चों हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये
विटामिन्स क्या होता है, हम लोगों ने जैसा अभी डिस्कस किया कि प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है, इसकी कमी से क्वाशियोरकोर होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी से मेरास्मस होता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है। बच्चों, मैंने कंपोनेंट ऑफ फूड में आप लोग को बताया था कि जो विटामिन्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, वो हमें कई रोगों से बचाने का काम करते हैं। तो विटामिन्स जो है वो बच्चों बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन हमारे शरीर को रोगों से बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं बच्चों, रतौंधी जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि आई साइट जो होता है वो वीक हो जाता है, आंख से देखने की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, पुअर विजन होता है, विटामिन ए की कमी से होता है बच्चों। इसके अलावा दूसरा जो मैंने बनाया यहाँ पर बेरी इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी इन आवर फूड फॉर लॉन्ग टाइम। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बेरी? बच्चों, वीकनिंग ऑफ मसल्स हमारे कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि नर्व्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए ये जो है बहुत जरूरी है विटामिन बी। अगर हमारा नर्व्स कमजोर होगा तो मसल्स नेचुरल है कमजोर हो जाएंगे, और इट मे लीड टू द वेट लॉस ऑल्सो। तो बच्चों, बेरी के कारण क्या होता है कि वीकनिंग ऑफ मसल्स होगा, वेट लॉस होगा, है ना, एंड इट इज कॉल्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी इन आवर फूड फॉर लॉन्ग टाइम। इसके अलावा बच्चों मैंने यहाँ पे माउथ का फिगर बनाया है, टीथ बनाया है, एंड ब्लीडिंग टीथ भी बनाया है ना। तो इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्कर्वी के नाम से जानते हैं, विच इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी इन आवर फूड फॉर लॉन्ग टाइम। हमारे भोजन में विटामिन सी की कमी लंबे समय तक होती है, तो उसे हम लोग स्कर्वी के नाम से जानते हैं। स्कर्वी के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो इसके मुख्य साइन एंड सिम्टम्स है ब्लीडिंग गम्स, यानी कि हमारे मसूड़ों से जो है ब्लड निकलने लगता है। इसीलिए बच्चों विटामिन सी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप करता है और साथ साथ स्कर्वी को भी रोकता है। इसके अलावा बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन के साथ साथ मिनरल यानी कि जो खनिज पदार्थ है वह भी हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे बच्चों कि कैल्शियम जो है वो विटामिन डी के बिना एब्जॉर्ब नहीं हो सकता हमारे शरीर में, कि कैल्शियम इज एसेंशियल हमारे बोन्स के लिए, टीथ के लिए कैल्शियम जो है बहुत जरूरी है। तो कैल्शियम जो है वो बिना विटामिन डी के एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम दोनों एक साथ साथ रहते हैं, दे प्रोवाइड साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर साथ साथ प्रभाव डालते हैं, जिससे कि हमारे हड्डियां, बोन्स, ये सब टीथ ये सब मजबूत होते हैं। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि न्यू बॉर्न बेबी को 1 घंटा 2 घंटा धूप में उसको लिटा के उसको बॉयल लगाया जाता है टू मेक देम ए स्ट्रॉन्ग बोन, है ना, उनका हड्डियों को मजबूत करने के लिए ऐसा किया जाता है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बनता है व्हेन वी आर एक्सपोज टू सनलाइट। जब हम लोग सूरज के रोशनी में जाते हैं तो अपने आप से हमारा स्किन जो है विटामिन डी को बनाने लगता है, जिससे कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो बच्चों विटामिन डी के कारण और कैल्शियम की कमी के कारण बीमारी जो होती है वो कॉमन होती है, जिसे कि हम लोग रिकेट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बच्चों रिकेट्स नाम का फिगर मैंने बना चुका है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो अच्छी तरह से। यहाँ पे रिकेट्स में जो फिगर मैंने बनाया है, इसके पैर किस तरह से मुड़े हुए हैं और इसके स्टोमक जो है पूरे फूले हुए हैं, इसके सिर जो है, इसके गर्दन जो है ये भी मुड़े हुए हैं इधर। तो क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो इसका क्या है, स्टंट ग्रोथ है, यानी कि ग्रोथ इसका स्टॉप हो सकता है, क्योंकि बोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ग्रोथ फर्दर होगा नहीं बच्चे का। उसके अलावा ऑड कर्व टू स्पाइन और बैक, है ना, यानी कि स्पाइनल कोड की तरफ ये जो गर्दन इसका मुड़ सकता है या पीछे की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ हो सकता है डिजेनरेशन के कारण, बोन्स की
अच्छी तरह से फॉर्मेशन नहीं होने के कारण हो सकता है। इसका लार्ज एब्डोमेन हो सकता है, यानी कि एब्डोमेन जो है वो बड़ा हो सकता है ना। क्यों होता है ऐसा बच्चों? क्योंकि कैल्शियम का रोल जो होता है इंटेस्टाइनल फंक्शन में भी कुछ होता है, इसलिए ये लार्ज एब्डोमेन भी क्रिएट कर सकता है। ऑड शेप्ड लेग्स होता है, जिसको बाउ लेग्स भी हम लोग कहते हैं, बाउ लेग्स, यानी कि पैर जो होता है जो नॉर्मल शेप में, नॉर्मल आकार में नहीं रहता है, ये मुड़ जाता है ना। यहाँ पे मुड़ा हुआ पैर मैंने बनाया है ना। और इसका वाइड एंकल भी होता है, जो पैर का जो घुटना होता है नीचे वाला एड़ी है ना, वो चौड़ा होता है बच्चों इसमें, इस रोग में, रिकेट्स में, है ना। इसके साथ साथ बच्चों जो यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं थाई के नीचे, यहाँ पर घुटना होता है ना, नी, यहाँ पर जो होता है बच्चों, यहाँ पर की हड्डियां जो होती है चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण वाइट बोन्स होता है, तो इसके कारण इसके पैर भी मुड़ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों इसके जो रिब्स होते हैं, रिब्स भी हड्डियों की बनी हुई होती है, आप लोग जानते हैं, तो ऑड शेप्ड रिब्स होता है, यानी कि नॉर्मल इसका रिब नहीं होता है, वो ऑड हो जाता है, पिजन टाइप चेस्ट हो जाता है, बाउ लेग्स हो जाता है। ये सब सारे साइन एंड सिम्टम्स जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी, जिसे कि हम लोग रिकेट्स के नाम से जानते हैं, उसमें ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो बच्चों इसलिए विटामिन डी युक्त भोजन हमें करना चाहिए और कैल्शियम भी हमारे फूड में ऐड करना चाहिए। इफ वी लैक calcium and vitamin D in our food for long time, then rickets disease may cause due to the lack of vitamin D and calcium in our food. देन अब तो बच्चों इसके अलावा हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में, कि जो मिनरल्स है वो आयरन मिनरल्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना आयरन के बच्चों हम लोगों को एनर्जी नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि आयरन जो होता है एक ऐसा कंपोनेंट्स है, एक ऐसा एलिमेंट्स है, हम लोग कह सकते हैं मिनरल्स है, जो कि हमारे ब्लड में एक प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन, एक खास प्रकार का प्रोटीन बनाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के ब्लड का कलर जो है रेड होता है। और वो क्या करता है बच्चों कि ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई तो उस कंडीशन में कौन सी बीमारी हो सकती है? उस कंडीशन में एनीमिया नामक बीमारी होगी, जिसे हम लोग खून की कमी के नाम से जानते हैं। तो इस एनीमिया में क्या हो सकता है बच्चों? पुअर कंसंट्रेशन होगा, यानी कि पढ़ने में ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, किसी भी काम को करने में एकाग्रता नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी। जब आयरन की कमी होगी तो नेचुरल ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंसंट्रेशन की भी कमी होगी, है ना। इसके अलावा बच्चों जो पेशेंट है जो एनीमिया से ग्रसित है, वो जो होगा बहुत ज्यादा कमजोर होगा, वो पीला पड़ जाएगा, यानी कि उसके ब्लड में रेडनेस नहीं रहेगा, लाल नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे पीला पड़ते चला जाएगा, और उसके साथ साथ वो चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, है ना, फटीग हो जाएगा। जिसके कारण फटीग होने के कारण क्या होगा कि वो सभी के साथ जो है चिड़चिड़े के तरह से व्यवहार करेगा बच्चों, ठीक है। तो एनीमिया के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि एनीमिया जो होता है वो कैसे बीमारी है और किसके कारण होता है। ये मिनरल्स के कारण, खनिज पदार्थ के कारण, आयरन के कारण होता है। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट मैंने जो ड्रा किया है वो है हमारा ये ग्वाइटर। तो ग्वाइटर इज ए डिजीज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन आवर फूड फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। एज वी हैव डिस्कस कंपोनेंट ऑफ फूड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे गले में जो है एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, जिसे कहते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड। ये हमारे शरीर के प्रॉपर फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे हम लोग थायरॉक्सिन कहते हैं। वो हमारे शरीर को प्रॉपरली वर्क करने में मदद करता है। लेकिन बच्चों जिसका आयोडीन की कमी होती है तो हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। इट लीड टू द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड,
है ना, और थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, जिससे कि इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्वाइटर के नाम से जानते हैं, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है बच्चों स्वेल अप हो जाता है। तो आयोडीन हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे पाया जाता है, आयोडीन इज फाउंड इन द ओशियंस। सी फूड में आयोडीन की मात्रा बहुत अधिक होती है ना। सी फूड में जैसे मछली हो गया, समुद्री मछली वगैरह हो गया। तो ये ग्वाइटर का केस जो होता है वो वेरी कॉमन इन हिली एरियाज, जहाँ पे समुद्र नहीं है वहाँ पे बहुत कॉमन होता है। इस तरह के जो केस है ग्वाइटर वाले पेशेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ओशियन वाले क्षेत्र में, कोस्टल एरियाज में, तो वहाँ पे ग्वाइटर के पेशेंट आपको बहुत कम मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो ग्वाइटर्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि ग्वाइटर इज ए डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन आवर फूड। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट डिफिशियंसी डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड फॉर लॉन्ग टाइम इन आवर डाइट, then it lead to the kwashiorkor, marasmus, night blindness, beriberi, scurvy, rickets, anemia, goiter. These are the different diseases, deficiency disease. It's called due to lack of any nutrients in our food for a long time. एक दो दिन कमी से नहीं होगा, लंबे समय तक अगर इसकी कमी होती है पोषक तत्वों की, तो ये बीमारी जो है क्रिएट हो सकता है। बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिहाइड्रेशन, है ना। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट डिहाइड्रेशन मतलब डी मीन्स टू सेपरेट, है ना, हाइड्रेशन इट मीन्स द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर से जो एक्सेस वाटर है उसका निकल जाना, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों डिहाइड्रेशन। हाउ इट कैन बी, वो एक्सेस वाटर जो है कैसे निकलता है, तो डायरिया के कारण हो सकता है ना। हमारे पेट में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण हो गया है तो उस कंडीशन में हो सकता है बच्चों। तो वो जो है हमारे शरीर से पानी निकल जाता है। वी नो दैट वी आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 70% ऑफ वाटर, तो हमारे शरीर में से पानी निकल जाएगा तो नेचुरल है कि हम लोग कमजोर महसूस करेंगे बच्चों। तो इसके लिए जो है इमीडिएट इफेक्ट फर्स्ट एड के रूप में हम लोग घर में जो है ORS का उपयोग करते हैं। ORS क्या है बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो अभी हम लोग इससे पहले कि बोले कि लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, इट लीड्स ए कंडीशन, अगर बहुत ज्यादा पानी निकल जाता है तो एक कंडीशन लीड्स करता है जिसे कि हम लोग डायरिया के नाम से जानते हैं। तो डायरिया इज ए कंडीशन in which a person passes watery stool frequently, यानी कि बार बार वाटरी स्टूल पास करते जाता है जिससे कि लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। इट कैन बी कंपनसेट बाय गिविंग ORS। ORS का मतलब होता है बच्चों ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना, यानी कि ओरल यानी कि मुंह से देने वाला। डॉक्टर के यहाँ जाता तो वो इन्फ्यूजन से इंट्रावेनस देता है और वो पानी चढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वो रिहाइड्रेशन यानी कि री का मतलब ऐड करना, वाटर को ऐड करना। यहाँ रिहाइड्रेशन सेपरेट हो गया, अब उसको हम लोग वाटर को क्या करेंगे बच्चों ऐड करेंगे। तो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में क्या क्या है, इस सॉल्यूशन को हम लोग घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं ORS को। हाउ विल यू प्रिपेयर, सबसे पहले हम लोग पानी लेंगे, उसको बॉईल करेंगे हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे बॉईल करने से क्या होगा बच्चों कि उसमें जितने भी जर्म्स हो गए वो जर्म्स ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। उसके बाद उस पानी को ठंडा रखने के लिए हम लोग छोड़ देंगे, और जब उसको ठंडा कर देंगे तब उसमें हम लोग थोड़ा सा पानी के अनुसार चीनी डालेंगे और बिल्कुल नाम मात्र बिल्कुल थोड़ा सा उसमें हम लोग नमक डाल देंगे। फिर उसे घोल के पेशेंट को एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसको थोड़ा थोड़ा देरी पर उसको देते रहना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों कि चीनी जो हम लोग दिए, हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड में पढ़े थे कि चीनी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, शुगर जो है इंस्टेंट एनर्जी देता है, उससे उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल गई। जो सॉल्ट उसमें हम लोग थोड़ा सा दिए तो शरीर में जो सॉल्ट्स का मात्रा था वो भी मेंटेन हो गया। वाटर हम लोग टाइम टू टाइम दे रहा है, उससे पानी की कमी को भी पूरा कर रहा है। इस तरह से ORS देने से
जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेशन से सफरिंग किया हुआ है या डायरिया जिसको है, वो उसको इमीडिएटली दिया जा सकता है, उसको कंपनसेट करने के लिए देना ही चाहिए। यू ऑल्सो डू, इस तरह का केस अगर घर में हो जाए तो यू कैन प्रिपेयर ORS योर सेल्फ एंड गिव पेशेंट फ्रिक्वेंटली, है ना, पेशेंट को टाइम टू टाइम देकर उसको ठीक कर सकते हैं। बाद में उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो वो कॉज पता लगाएगा, उसके बाद फिर फर्दर मेडिकेशन देगा, वो कारण पता लगाएगा और उसके बाद मेडिकेशन देगा। तो बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को कवर किए कि व्हाट आर डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं किसको है, व्हाट इज क्वाशियोर एंड व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोर, what is marasmus and what is the sign and symptoms of marasmus, what is night blindness, what is very and what is scurvy, what is rickets, what is anemia, what is goiter, what do you mean by dehydration and what is ORS. We have discussed all these points. So बच्चों go through it, study well. If you have any queries then you can write and send it to me. In my next video, I will give you the next chapter. Okay.